पहाड़ के पास पहुंचकर मैं उस पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़कर मैं पहाड़ पर मौजूद गार के मुंह पर पहुंच गया। वहां एक परीज़ात पहरे पर था। वो मुझे देखकर हैरत में मुब्तला हो गया, लेकिन मैंने उसकी हैरत ज्यादा देर तक कायम रहने नहीं दी। सीधे हाथ का एक मुक्का उसके जबड़े पर और दूसरा मुक्का उसकी गर्दन पर जड़ दिया। परीज़ात वहीं ढेर हो गया। मैं गार के अंदर दाखिल हो गया। गार अंदर से काफी कुशादा था। गार में आगे बढ़ने पर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा और फिर मुझे ज़ोगान जिन नजर आ गया। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके करीब ही दो पहरेदार परीज़ात हाथों में तलवार लिए खड़े थे। ज़ोगान जिन ने मुझे देख लिया था। मैंने ज़ोगान जिन को देखा। चंद ही दिनों में उसका चेहरा मुरझा गया था और वो काफी कमजोर नजर आ रहा था। दोनों परीज़ात भी मुझे देख चुके थे और वही उनके चेहरों पर भी हैरत के असरात कि एक आदम रात उनकी वादी में कैसे दाखिल हो गया। आका, आप? ज़ोगान जिन मुझे देखकर खुशी से खिल उठा। तुम लोग क्या मेरे दोस्त को खाना वगैरह नहीं देते हो जो ये इतना कमजोर हो गया है? मैं दोनों परीज़ादों को देखकर बोला और वो दोनों परीज़ाद जो मेरी तरफ तलवारें लहराते हुए बढ़ रहे थे रुक गए और हैरत से मुझे देखने लगे। मैं जो निहत्था था और उन दोनों के हाथों में तलवारें थी उनसे मजाक कर रहा था, उनसे खौफज़दा नहीं था। लगता है इसे अपनी मौत से डर नहीं लगता, एक परीज़ात बोला। ठीक समझे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक परीज़ात ने आगे बढ़कर तलवार का वार मुझ पर किया तो उसकी तलवार मैंने अपने हाथ से पकड़ ली और तलवार मोड़ दी। मेरे इस अमल पर दोनों परीज़ात परेशान हो गए। उनके ख्याल में तो तलवार के वार से मेरा हाथ कट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने उस परीज़ात को जिसने मुझ पर वार किया था आगे बढ़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। दूसरे परीज़ात ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए मेरी कमर पर तलवार का भरपूर वार किया। तलवार मेरी कमर से टकराई और टूट गई। परीज़ात को गिरफ्त में लेने के बाद एक झटके से मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। दूसरा परीज़ात जिसने मेरी कमर पर वार किया था उसने जब ये देखा कि एक परीज़ात को मैंने ख़त्म कर दिया है और फिर उसकी तलवार का वार भी मुझ पर बेअसर गया है तो उसने अपने पर खोल लिए और भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उड़ान भरता मैंने उसके दोनों परों को पकड़ लिया और उसे बेबस कर दिया। आका, खत्म कर दो इसे भी। ये परीज़ात बहुत जालिम है, इन पर रहम मत करना। और मैंने ज़ोगान जिन के कहने पर उस परीज़ात को उसके परों के जरिए ऊपर उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। उसका वहीं काम तमाम हो गया और फिर मैं ज़ोगान जिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई, खुश? बहुत खुश। ज़ोगान जिन भी मुस्कुराते हुए बोला। दोनों परीज़ातों को ख़त्म करने के बाद मैंने ज़ोगान जिन की जंजीरें तोड़कर उसे जंजीरों से आज़ाद किया। आका, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे आज़ाद करवाने वापस आए हैं। तुम्हें मैं ओक्लामूस की कैद में कैसे देख सकता था, लिहाजा आ गया। आका दुरेशवार, ज़ोगान जिन ने पूछा। अब उसे भी आज़ाद करवाएंगे, मैंने कहा। लेकिन आका, आप पर तलवार का असर क्यों नहीं हुआ? ये कुव्वत आपकी कैसे पैदा हो गई? ये मेरी दी हुई कुव्वत तो नहीं है।
जोगानजिन ने पूछा तो मैंने कहा, ये एक लंबी दास्तान है जो बाद में सुनाऊंगा। अभी पहले हमें दुर्रे शेवार को आज़ाद करवाना है। जी आका, आप ठीक कह रहे हैं। जोगानजिन बोला और फिर हम गार से बाहर निकल आए। मायून और नन्ही परियों के पास पहुंचकर मैंने जोगानजिन का उनसे तारुफ करवाया और जोगानजिन को उनके बारे में बताया। आका, ये परिजात। जोगानजिन उस परिजात की तरफ देखकर बोला जिसे मैंने मायून की निगरानी में छोड़ा था। ये परिजात हमें ओकलामूस के महल में लेकर जाएगा। मैंने जोगानजिन से कहा तो वो बोला, आका, आपने तमाम बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ, मैंने कहा, अब हमें ओकलामूस के महल की तरफ चलना चाहिए। फिर मैं परिजात से बोला, कहाँ है ओकलामूस का महल? हमें वहाँ ले चलो। जी चलिए, परिजात सर झुकाकर बोला और आगे बढ़ने लगा। हम भी उसके पीछे चलने लगे। आगे हमें उड़कर जाना होगा, परिजात बोला। ठीक है, मैंने कहा। और फिर नीलम परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से हम पर रोशनी की शुआएं डाली और हम हवा में बुलंद होने लगे। जोगानजिन था, वो उड़ सकता था। परिजात भी हवा में बुलंद हो गया। हम हवा में उड़ रहे थे। हमारे नीचे पहाड़ थे जिनमें परिजादों के गार थे और फिर हमें दूर एक ऐसा बुलंद व बाला पहाड़ नजर आया जिसे एक बड़े से आलीशान महल की शक्ल दे दी गई थी। महल के ऊपर नीचे आगे पीछे परिजाद मौजूद थे। वहाँ परिजादों का एक हजूम था। यहाँ पर उस परिजात ने कहा कि आप लोगों को खुद महल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि महल के चारों तरफ निगरानी पर जो परिजात मौजूद हैं ये इंतहाई खतरनाक हैं। ये मुझ समेत आप सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब तुम आज़ाद हो। याद रखना, हम तुम्हें इस शर्त पर छोड़ रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। मैंने कहा तो परिजात बोला, मैं समझ गया। मैं यहाँ से वापस अपने ठिकाने पर चला जाऊँगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ तो फिर मेरी मौत पक्की है और मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर परिजात उड़कर चला गया। अब क्या करना है आका? जोगानजिन बोला। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा, और हम सब आगे बढ़ने लगे। मेरे साथ मायून, जोगानजिन के अलावा 4 नन्ही परियां थीं। उन परियों की रानी होला परी और उनकी कुछ साथी परियां ओकलामूस की कैद में थीं और वो उनको आज़ाद करवाने के लिए हमारे साथ थी। परिजादों ने अभी तक हमें देखा नहीं था। हम आगे बढ़ रहे थे और महल के करीब पहुंच चुके थे और फिर एक परिजात की नज़र हम पर पड़ गई। वो जोर से चीखा, आदमजात। इसके साथ ही कई परिजात हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो सब हमें देख रहे थे। मुझे अपनी और मायून की फिक्र नहीं थी। परिजात हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि सुर्ख तेलाब के पानी ने मुझे और मायून को अमर कर दिया था। लेकिन जोगानजिन और नन्ही परियां उन परिजादों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लिहाजा मैंने जोगानजिन से कहा कि वो नन्ही परियों को लेकर महफूज जगह चला जाए। मैं और मायून इन परिजादों को देखते हैं। जोगानजिन की समझ में बात आ गई। वो नन्ही परियों को लेकर एक महफूज गार की तरफ बढ़ गया। परिजात उड़ते हुए हमारे नजदीक आ रहे थे। मायून ने अपनी 2 धारी तलवार निकाल ली थी और वो परिजादों से मुकाबले के लिए तैयार खड़ी थी।
परिजादों के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी, कुछ के हाथों में नोकीले भाले थे। वो रोते हुए, दौड़ते हुए, शोर मचाते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। परिजादों का एक जत्था पहले मुझ तक पहुंचा, कुछ की तलवारें मेरे जिस्म से टकराई और कुछ परिजाद मेरे हत्थे चढ़े। तलवारें मेरे जिस्म से टकराकर खून हो गई या टूट गई और जो परिजात मेरे हत्थे चढ़े उनका अंजाम ऐसा हुआ कि वो जख्मी होकर जमीन पर गिरे या मौत उनको अपने साथ ले गई। मयून के करीब पहुंचने वाले परिजात उसकी तलवार से जख्म खाकर जमीन बोस हुए या दो हिस्सों में तकसीम होकर जमीन पर गिरे। परिजात आ रहे थे उड़कर, भागते हुए, इधर उधर से छलांगे लगाकर और हमारे हाथों जख्मी हो रहे थे, मर रहे थे। जाने कितने ही परिजात जमीन पर पड़े थे लाश की सूरत में या फिर जख्मी हालत में तड़पते हुए। उनका लाल लाल खून जमीन पर बिखरा हुआ था और फिर परिजादों की हिम्मत टूटने लगी। वो देख चुके थे कि उनकी तलवारें और भाले हम पर असर नहीं कर रहे थे और जो परिजात हमारे करीब आ रहा था वो जख्मी हो रहा था या अपनी जान गंवा रहा था। ये अजीब जंग थी। हम दो आदमजात थे और हमारे मुकाबिल अनगिनत परिजात थे, लेकिन दो आदमजात बेशुमार परिजादों पर भारी पड़ रहे थे। जब कुछ और परिजात हमारे हाथों मारे गए तो बाकी परिजादों ने भाग जाने में ही आफियत जानी और फिर वो मैदान छोड़कर भागने लगे। हमने उन्हें भागने दिया। जोगान जिन परिजादों को भागते देखकर नन्ही परियों को लेकर हमारे पास आ गया। आका, आप दोनों ने तो परिजादों पर अज़ाब तोड़ दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जोगान जिन मुझे और मयून को देखते हुए बोला, तुम एक जिन हो तो फिर तुमने लड़ाई में हमारा साथ क्यों नहीं दिया? मयून जोगान जिन की तरफ देखते हुए बोली, इसका जवाब मैं देता हूँ। जोगान जिन के बोलने से पहले मैं बोल पड़ा। असल में ओक्लामूस के इलाके में जिन्नात की ताकत खत्म हो जाती है, इसलिए जिन्नात परिजादों का मुकाबला नहीं कर सकते। ओक्लामूस ने अपने इलाके में जादुई अमल कर रखा है। ओ, ये बात है, मयून ने कहा। और फिर हम ओक्लामूस के महल की तरफ बढ़े। हम महल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था, शायद वो भाग चुके थे। महल का बड़ा सा मजबूत आहनी दरवाजा बंद था। महल के अंदर कैसे दाखिल होंगे, दरवाजा तो बंद है। मयून दरवाजे को देखते हुए बोली, तोड़ते हैं दरवाजा। मैंने कहा और दरवाजा तोड़ने के लिए दरवाजे पर कुव्वत लगाने लगा। कुव्वत लगाने से दरवाजा हिलने लगा। मेरी मजीद जोर आजमाई पर महल का बड़ा और मजबूत दरवाजा अपनी जगह से उखड़ने लगा और चंद लम्हों बाद मैंने दरवाजा उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद हम महल के अंदर दाखिल हो गए। महल अंदर से काफी कुशादा था, आगे कई रास्ते भी थे। हम सीधा आगे बढ़ने लगे। महल में खामोशी थी और ये खामोशी आगे किसी तूफान का अंदिया दे रही थी। आगे जाकर हमें महल का एक बड़ा हाल नुमा हिस्सा नजर आया और इसी जगह मुझे वो नजर आया। हाँ, वही परिजाद ओक्लामूस जिसे मैं 2 बार ख्वाब में देख चुका था। उसका कद 7 फुट के करीब था। जिस्म काफी मजबूत था। सब्ज पर उसकी कमर पर मौजूद थे।
लंबे सुनहरे बाल थे उसके। वो एक खूबसूरत परिजात था। परिजात ओकलामूस शक्लो सूरत से जितना खूबसूरत था, अंदर से वो इससे ज्यादा शैतानी सोच रखने वाला परिजात था। वो किसी जी रूह को खुश नहीं देख सकता था। खूबसूरत आदमजाद लड़कियों, जिनजादियों और परियों को कैदी बनाकर उसे जहनी सुकून मिलता था। ओकलामूस एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी कीमती हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी। उसके दाएं और बाएं दो परिजात खड़े थे। वो भी ओकलामूस की तरह कदावर और मजबूत जिस्म के मालिक थे। इस हालनुमा जगह में कई सोने के पिंजरे थे, जिनमें आदमजाद लड़कियां, जिनजादियां, परियां और नन्ही परियां कैद थी। उन्हीं में एक पिंजरे में दुर्रे शेवार कैद थी। वो हमें देख चुकी थी। वो पिंजरे से हाथ निकाल कर चिल्लाई थी, सामी तुम आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें लेकर जाऊंगा। लड़के लड़के लड़के, ओकलामूस अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। मेरी नजर तुझ पर उस वक्त से थी जब तू पहली बार मेरे इलाके में दाखिल हुआ था। मैंने तुझे हल्के में लिया। मैं समझा कि मेरे गुलाम परिजात तुझे आसानी से मसल देंगे, लेकिन तू तो सारी हदें पार करके मेरे गुलामों को खून में नहलाकर मेरे महल का दरवाजा तोड़कर मुझ तक पहुंच गया। और तेरी ये साथी, उसने मायून की तरफ देखा और बोला, ये लड़की तो हुस्न का एक मुकम्मल नमूना है। मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा। लड़की जंगजू भी है, कमाल की है ये लड़की। और अब मैं तुझे और तेरे इन साथियों को मार कर इस लड़की को अपनी कलीजे खास बनाऊंगा। इतना बोलने के बाद ओकलामूस खामोश हो गया। तेरी ऐसी की तैसी मुझे कनीज बनाएगा? मायून तलवार लहराकर गुस्से की हालत में ओकलामूस की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और ओकलामूस से बोला, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है ओकलामूस, और तू अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अगर बचना चाहता है तो इन तमाम कैदियों को आज़ाद कर दे और अपने गलत कामों की माफी मांग कर सुधर जा। तू एक आदमजात जिसकी कोई औकात नहीं मुझे धमका रहा है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। और फिर ओकलामूस ये कहने के बाद मेरी तरफ बढ़ा, जबकि उसके 4 परिजात सिपाही मायून की तरफ बढ़ने लगे। 2 परिजात वो थे जो ओकलामूस के दाएं बाएं खड़े थे। बाकी 2 महल की छत से लटके हुए थे, जो अब मायून के मुकाबिल आ गए थे। जोगान जिन दुर्रे शेवार के पिंजरे की तरफ चला गया था और चारों नन्ही परियां अपनी रानी खोला परी के पिंजरे की तरफ उड़ते हुए जाने लगी। ओकलामूस उड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और आते ही उसने एक जोरदार मुक्का मेरे सीने पर रसीद किया और उसके मुक्के से मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसका ये मुक्का अगर 10 हाथियों पर भी पड़ता तो वो उसी लम्हे ढेर हो जाता है। उसका मुक्का खाकर मैं उड़ता हुआ काफी दूर तक गया और दीवार से टकराया। मैं जहां दीवार से टकराया था वहां से दीवार का काफी हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। मैं यूं 4 दियो हेकल परिजादों से उलझी हुई थी। उनके हाथों में भी बड़ी बड़ी तेज धार तलवारें थी। वो मायून पर बढ़ चढ़ कर वार कर रहे थे, लेकिन वो भी मायून थी एक माहिर तलवारबाज। वो उन चारों को तिगनी का नाच नचा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था वो उन चारों से खेल रही हो। और फिर एक परिजात मायून की तलवार का शिकार बन गया। मायून ने अपनी 2 धारी तलवार उसके सीने में उतार दी थी
मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था और परिजात ओकलामूस मुझे हैरत से देख रहा था। नामुमकिन, ओकलामूस हैरत से बोला, मेरे वार से आज तक कोई बच नहीं पाया, फिर तू जिंदा कैसे है? जिसे खुदा रखे उसे कौन मार सकता है? मैंने कहा और फिर एक लंबी छलांग लगाकर ओकलामूस के सर पर पहुंच गया और एक जबरदस्त की कुसे मारी। किक खाकर ओकलामूस लुढ़कता हुआ दूर तक गया, लेकिन जल्द ही उठ खड़ा हुआ। जबरदस्त, तुझमें काफी कुव्वत है, मुकाबले में मजा आएगा। ये कहने के बाद उसने अपने बड़े बड़े सर पर लहराए और उड़ता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैं तैयार था उसके हमले के लिए। ओकलामूस जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, मैंने छलांग लगाई और उसके ऊपर पहुंचकर उसके दोनों परों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर पूरी कुव्वत से उसे ऊपर की जानिब उछाल दिया। ओकलामूस को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वो तेजी के साथ ऊपर गया और छत से बुरी तरह टकराया। छत का मलबा वहां से उखड़कर नीचे गिरने लगा। ओकलामूस भी मलबे के साथ नीचे गिर रहा था। पहले ओकलामूस जमीन पर गिरा और फिर उसके ऊपर छत का मलबा। छत के मलबे ने ओकलामूस को जख्मी कर दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के असरात नुमायां नजर आ रहे थे। एक आदमजात उस पर भारी पड़ रहा था। इससे पहले वो आदमजात को कीड़े मकोड़ों से कमतर समझता था। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर उसकी आंखें लाल होने लगी। लाल से वो एकदम सुर्ख अंगारा हो गई। उसकी आंखों से आग की धार निकलने लगी। आग की धार मेरी तरफ आ रही थी कि मायून ने एक परिजात को किक रसीद की और वो उड़ता हुआ उस आग की धार की लपेट में आ गया। आग की धार उस परिजात के जिस्म के आर पार हो गई। वो परिजात वहीं तड़प कर गिरा और जलकर राख हो गया। उस परिजात के बाद ओकलामूस की आंखों से निकलने वाली आग का निशाना मैं बना। आग की तेज धार जो ओकलामूस की आंखों से निकल रही थी, मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, लेकिन वो आग की धार मेरे जिस्म के लिए ऐसे ही थी जैसे गर्म धूप बदन पर पड़ रही हो। मैं अपनी जगह सुकून से खड़ा था। ओकलामूस अब परेशान हो गया था। उसकी आंखों से निकलने वाली शुआएं इंतहाई खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि स्टील को पिघला सकती थी, लेकिन उन शुआओं का मेरे जिस्म पर कोई असर नहीं हो रहा था। ओकलामूस की आंखों से शुआएं निकलना बंद हो गई। अब उसने एक और वार किया। एक आग का गोला जादुई अमल के जरिए तैयार किया और उसे मेरी तरफ उछाल दिया। आग का गोला मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की। आग का गोला मेरे बदन से टकराया और टकराने के बाद इधर उधर बिखर गया। ओकलामूस का ये वार भी खाली गया। मैं अपनी जगह पर पुरसुकून और सही सलामत खड़ा था। ओकलामूस गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसे अपनी शिकस्त नजर आने लगी थी, लिहाजा अब वो गुस्से के आलम में उड़ता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैंने जलने वाले परिजात की तलवार उठा ली। ओकलामूस गुस्से में था और गुस्सा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा सोचने समझने की सलाहियत को खा जाता है। गुस्सा आने पर अक्ल काम करना छोड़ देती है। वो बुरे और भले की तमीज खो बैठता है। गुस्से की हालत में पता ही नहीं चलता कि आदमी क्या कर रहा है
और ओकलामूस की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। ओकलामूस जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, तलवार मैंने उसके सीने में उतार दी। तलवार उसके दिल को चीरते हुए आर पार हो गई। उसकी एक चीख बुलंद हुई और वो जमीन पर गिर गया। खून उसके सीने से बड़ी तेजी से बाहर आ रहा था। गिरकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।